ओडिशा और बंगाल में दाना तूफान का खतरा, आज रात टकरा सकता है तूफान, 6 राज्यों में तूफान का दिखेगा असर। ओडिशा पश्चिम बंगाल में दिखने लगा चक्रवाती तूफान दाना का असर, तटीय इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश, करीब 10 लाख लोगों को किया जा रहा है शिफ्ट। करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है दाना तूफान, ओडिशा पर दिखेगा सबसे ज्यादा असर। तूफान दाना की तबाही से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी, एनडीआरएफ के अलावा ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात। आज देर रात ओडिशा के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना से टकराने का अलर्ट, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। दाना तूफान से तबाही की आशंका को देखते हुए कल सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, आज शाम 6 बजे से कल सुबह 9 बजे तक कोलकाता एयरपोर्ट रहेगा बंद। ओडिशा के भद्रक में तूफान का असर, तेज हवाओं ने मचाई दहशत, लोगों को घरों में रहने की सलाह। भद्रक में समंदर किनारे अलर्ट जारी, सभी नाव को किनारे पर लाया गया, लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह। यूपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सहमति, सभी 9 सीटों पर साइकिल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। दिल्ली में आज फिर अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक, देवेंद्र फडणवीस, सीएम शिंदे और अजीत पवार बाकी बची सीटों पर करेंगे मंथन। महाराष्ट्र में तय हुआ महाविकास आघाड़ी की सीटों का फॉर्मूला, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टी बराबर 85 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। महाविकास आघाड़ी का दावा, 270 सीटों पर बन चुकी है सहमति, बाकी सीटों पर आज देर शाम तक बन जाएगी एक राय। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में शामिल अपने सहयोगियों के लिए भी सीट छोड़ेगा एमवीए, एसपी-सीपीआईएम के साथ बातचीत के बाद बाकी सीटों का होगा ऐलान। सीटों पर समझौता होते ही उद्धव ठाकरे ने जारी की 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, आदित्य ठाकरे एक बार फिर वर्ली से ही लड़ेंगे चुनाव। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, 3 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, सदन से निलंबित करने की मांग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का और बढ़ेगा सुरक्षा कवच, केमिकल और रेडिएशन के हमले से बचाने के लिए डिटेक्टर खरीदे जाएंगे, 27 करोड़ का फंड किया गया जारी। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला, आतंकवादियों की फायरिंग में एक गैर कश्मीरी घायल, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 3 और आरोपी गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने पुणे से तीनों को किया गिरफ्तार, अब तक कुल 14 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। छत्तीसगढ़ में राज्य पावर कंपनी के कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, सीएम ने 12,000 रुपए के बोनस का किया ऐलान। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार, आज भी कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर, नोएडा गाजियाबाद का भी बुरा हाल। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की कोशिश जारी, मौलाना आजाद रोड के सामने आई तस्वीर, पानी का किया जा रहा है छिड़काव। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी खराब, यमुना नदी में पानी कम, झाग ज्यादा, कलिंदी कुंज में चारों तरफ दिखा टॉक्सिक फोम। पराली के धुएं से दिल्ली की हवा हो रही और खराब, पिछले 24 घंटे में हरियाणा, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में 600 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाए जाने के मामले आए सामने। आगरा तक पहुंचा दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण, हवा में घुला जहर, धुंध की चादर में लिपटा ताजमहल। आगरा के साथ साथ यूपी के कई जिलों में भी प्रदूषण की मार, मुरादाबाद में लगातार धुंध से परेशान हुए लोग। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बदला मौसम, राजधानी टॉप में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट। यूपी के रायबरेली में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 145 दुकानों और मकानों पर चला बुलडोजर, लोगों ने किया विरोध। यूपी के बलिया में जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी, 315 बोर के 750 कारतूस के साथ एक लड़की गिरफ्तार, वाराणसी से छपरा लेकर जा रही थी कंसाइनमेंट। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर हादसा, 2 कारों की भीषण टक्कर, 3 घायल। यूपी के हापुड़ में सांप काटने से लोगों में दहशत, पिछले 3 दिन में 5 लोगों पर किया हमला, इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।